कांटे तो आने ही थे हमारे नसीब में गालिब। हमने इंसान भी तो गुलाब जैसा चुना था। जितना ज्यादा तुम्हें हम जानने लगे थे, उतना ही ज्यादा तुम्हें हम चाहने लगे थे। और नहीं रही खबर अब इस जमाने की, क्योंकि हम तुम्हें ही अपनी पूरी दुनिया मानने लगे थे। तेरी खानदान के लड़के बर्बाद हों मेरी तरह, तेरी खानदान के लड़के बर्बाद हों मेरी तरह। और भगवान करे कि उन्हें इश्क हो पर लड़की मिले तेरी तरह। दगा देते समय एक पल के लिए खुदा से डर गए होते। वफा अच्छा करम है, काश तुम भी कर गए होते। वो तो मैं हूँ मेरी जान जो हंसता हूँ ज़माने में, मुझे बख्शी गई तकलीफ में तुम तो मर गए होते। जॉन एलिया साहब कहते हैं, जब तुम मेरे जनाजे पे आओ तो जल्दी आना, जलाने वाले मेरी तरह तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। जॉन एलिया साहब कहते हैं, उसकी गली से होकर गुजरेगा जनाजा मेरा, फरिश्तों ने ये लालच देकर जान ले ली मेरी। रितेश जी कहते हैं, अगर वो चाहती मुश्किल नहीं था, अगर वो चाहती मुश्किल नहीं था। हमें लगता है उसका दिल नहीं था। और मोहब्बत में वो लड़का जीता हमसे जो कल तक रेस में शामिल ही नहीं था। वो मुझे फिर से जलाना चाहता है, कोई तो बताओ उसे कि राख में आग नहीं लगती। जॉन एलिया साहब कहते हैं कि वो आए मेरी कब्र पे अपने हमसफ़र के साथ, कि वो आए मेरी कब्र पर अपने हमसफ़र के साथ। कौन कहता है कि दफनाने के बाद जलाया नहीं जाता। तू अगर लौट भी आया तो क्या हासिल, तू अगर लौट भी आया तो क्या हासिल। तू अगर मेरा होता तो छोड़कर जाता ही नहीं। जॉन एलिया साहब कहते हैं, वो आईने में कैसे बर्दाश्त करती होगी खुद को, वो आईने में कैसे बर्दाश्त करती होगी खुद को। उसे तो धोखेबाज लोगों से सख्त नफरत थी। मैं जो सबका दिल रखता हूँ, सुनो ना, मैं भी तो एक दिल रखता हूँ। खामोशी कह रही है मेरे कान में क्या, आ रहा है मेरे गुमान में क्या। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में। आंवले पड़ गए हैं जुबान में क्या। यूं जो तकता है आसमान में तुम, कोई रहता है आसमान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। बस एक ही शख्स था जहान में क्या। जॉन एलिया साहब कहते हैं, वो जाते जाते कह गए कि हम सिर्फ ख्वाब में आएंगे, कि वो जाते जाते कह गए कि हम सिर्फ ख्वाब में आएंगे। मैंने कहा, वादा तो करो एक बार, हम जिंदगी भर के लिए सो जाएंगे। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं अटैचमेंट को प्यार समझ बैठा। जब वो मुझसे बात करती थी, मेरी फिक्र करती थी, मेरे मैसेजेस का इंतज़ार करती थी, तो मुझे लगता था कि उसके दिल में भी वही जगह है जो मैंने अपने दिल में उसके लिए बनाया है। मैं हर छोटी छोटी बात में मतलब ढूंढने लगा, हर मुस्कान को अपनापन समझने लगा और हर बातचीत को रिश्ता समझ बैठा। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि जो मेरे लिए खास थी वो शायद उसके लिए बस एक नॉर्मल सी बात थी। मैं उन पलों को याद कर 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 जीता रहा और वो उन्हीं पलों को अगले ही दिन भूल जाती थी। असल में गलती उसकी नहीं थी यार, क्योंकि उसने कभी वो वादे किए ही नहीं थे जो मैंने अपने मन में सुन लिया था। गलती असल में मेरी ही थी। मैंने उसकी मौजूदगी को अपनी ज़रूरत बना लिया था और उसके थोड़े से अटैचमेंट को प्यार का नाम दे दिया था। मैं तो अनपढ़ था ही, इसलिए अब समझ में आ रहा है कि किसी को समय देना, बात करना या फिक्र करना हमेशा प्यार नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ एक आदत
एक स्वभाव या फिर एक पल का साथ होता है, और मैं उस पल भर के साथ को पूरी ज़िंदगी समझ बैठा था। निमान सिंह जी बड़ी खूबसूरत लाइन लिखते हैं, मांगी रब से जब मोहब्बत मैंने, उसने मुसीबतों का पहाड़ दिया। मांगी रब से जब मोहब्बत मैंने, उसने मुसीबतों का पहाड़ दिया। बड़े चाव से जब उगाए फूल इश्क के, उसने बागों को ही उजाड़ दिया। मांगे यार से जब निशानी कोई, उसने गम दिया तो मैंने गाड़ दिया। सालों बाद सोचा कि संदेश भेजें उन्हें, तो एक खत लिखा फिर फाड़ दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत रोने का मन करता है लेकिन आंखें साथ नहीं देती। दिल में इतना दर्द भरा होता है कि समझ में ही नहीं आता कि उसे कहाँ रखूं, किससे कहूं, कैसे कहूं। बस मन करता है कि कहीं कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां मैं जी भर कर रो सकूं, और इतना रो लूं कि वर्षों से जमा हुआ सारा दर्द बह जाए और मन थोड़ा सा हल्का हो जाए। कई बार तो यह भी समझ नहीं आता कि आखिर रोना किस बात पर है, किस दुख का नाम लूं और किस तकलीफ को छोड़ दूं। बस इतना महसूस होता है कि भीतर बहुत कुछ भरा हुआ है जो बाहर निकलना चाहता है। फिर अचानक न जाने कहाँ से पुरानी बातें याद आने लगती हैं, कुछ अधूरे सपने, कुछ टूटी हुई उम्मीदें, कुछ ऐसे शब्द जो कभी कह ही नहीं पाया मैं, और फिर कुछ ऐसे जख्म जिन्हें समय भी भर नहीं पाया। बहुत हिम्मत जुटाकर अगर कभी किसी से अपने मन की बात कह भी दूं तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे मेरी बात सुनने वाला कोई था ही नहीं। शब्द तो मेरे होते हैं, दर्द मेरा होता है, लेकिन सामने वाले तक सिर्फ आवाज़ पहुंचती है, एहसास नहीं। तब मन और भी चुप हो जाता है। धीरे धीरे इंसान शिकायत करना छोड़ देता है, अपने दर्द को समझना छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि कुछ दर्द होते ही ऐसे हैं जिन्हें सुनने वाले के कान नहीं, महसूस करने वाला दिल चाहिए होता है। और शायद मेरी सबसे बड़ी थकान यही है कि मैं अपने दर्द के साथ जीना सीख गया हूँ, लेकिन उसे किसी के साथ बांटना आज तक नहीं सीख पाया। मुझे तुम्हारे प्रेम पर कभी संदेह नहीं रहा, तुम पर खुद से ज़्यादा यकीन रहा। तुम्हारा प्रेम यकीनन गंगा सा पवित्र, चाँद सा मासूम और हमेशा ही झरने सा चंचल रहा, जिसने मुझे कभी पंख दिए तो कभी हिम्मत। इस मतलब की दुनिया में एक इंसान कमा पाओ तो बताना, इस मतलब की दुनिया में एक इंसान कमा पाओ तो बताना, इन चमकते सितारों में एक चाँद कमा पाओ तो बताना। चाँद की खूबसूरती उसे चाहने वालों से पूछना, चाँद की खूबसूरती उसके चाहने वालों से पूछना। अगर वो एक लफ्ज़ में बता पाएं तो बताना। तुम मुझसे दूर जरूर हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा करीब मेरे कोई और है भी नहीं। काश कुछ ऐसा हो जाए जो सब भुला दे, ये सब कुछ जो मुझे याद रहता है वो सब भुला दे। मैं चाहता ही नहीं इन सब से गुजरना, उसे याद रखना, आंसू बहाना, उसकी बात करते हुए गले का भर जाना, अनायास ही आँखों से आंसू का निकल जाना। मैं तो हैरत में हूँ इस बात से कि मेरी याददाश्त इतनी अच्छी क्यों है कि मुझे उसके मामले में उसका किया हर वादा, हर बात अब तक याद है। मैं राहों के पत्थरों से टकरा कर आया हूँ, ठोकरें लिखी थी किस्मत में, सुखा कर आया हूँ। मेरी बर्दाश्त की हद का तुम क्या लगाओगे अंदाजा। मैं तुम्हारे सामने भी खड़ा हूँ और खुद को जला कर भी आया हूँ। इश्क उससे करो जिसमें खामियां बहुत हैं, इश्क उससे करो जिसमें खामियां बहुत हैं। ये हुस्न वाले इतराते बहुत हैं। इश्क है तो रूह से कीजिए, ये लफ्ज़ों से जताने वाले रुलाते बहुत हैं।